आज अटे बालेसर ग्राम रे हडमोहन रे मंदिर आगे आयोडो हूँ। और आज अटेरा एक गुरु जी है, संत महात्मा है, वे लगातार संघर्ष कर रहा है और वे आज अटे अनशन मात बैठा है। लाल खासी टेम हूँ, आओ आज यूँ यहाँ बातचीत करो, यहाँ कई मुद्दा है, वे आज इतना दिन या अनशन माते बैठा है। कट कर लो। सबू पहला तो गुरु जी मारे यूट्यूब चैनल माते आप रो घणो स्वागत है। धन्यवाद। आज मारे हाथे गुरु जी है और आज गुरु जी हूँ बातचीत करोला। सबू पहला गुरु जी रो पे परिचय जानोला, उन बाद में यहाँ कई मांगो है उन बारे में पे चर्चा करोला। सबू पहला गुरु जी आप रो परिचय दियो। मेरा नाम पूरणगिरी है और मैं जूना खेड़ा हनुमान मंदिर बालेसर, ये मेरा नाम सहित पता है। यहाँ इस क्षेत्र को जूना खेड़ा बालेसर हनुमान मंदिर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ एक दिव्य शक्ति विराजमान है, वर्षों पहले स्थापित हुई थी, सदियों पहले स्थापित हुई थी। पहले मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ वो दिव्य शक्ति ही उनके ज़रिए, यहाँ उनकी ताकत से मैं इस जगह पे विराजमान हूँ। क्षमा कीजिए, बैठा हूँ, मैं इस जगह पे बैठा हूँ। और भगत लोगों का भी बहुत सारा सहयोग है, यहाँ एक तरफा नहीं हो सकता है। यहाँ भगत लोग मेरे साथ जो भी हो, जिस भी तरीके, यहाँ भगत लोग कोई विशेष सीमा क्षेत्र तो नहीं है तय, लेकिन जो भी हो, यहाँ बाहर का हो अंदर का हो, इस जगह का भाव रखने वाला हो, चाहे वो पूरणगिरी से हो या दिव्य शक्ति से हो, वो एक ही बात है। यहाँ उनके सहयोग से यहाँ जो कुछ यहाँ हुआ है, यहाँ वो दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है और भगत लोगों की भी मेहनत है, लेकिन मैं तो एक माध्यम हूँ बस। गुरुजी मैं अटे सुनियो हूँ कि आप लाल खास टाइम हूँ आज आप अटे अनशन मात बैठा हो, तो आप कई मांगो हैं, आप कितने टाइम हूँ अटे संघर्ष कर रहे हो? यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर करके कार्यालय बनाया जा रहा है, यहाँ ना पूरा मुझे नहीं पता है, ना तो मैं कोई सरकारी अधिकारी हूँ और ना कोई जनप्रतिनिधि हूँ। अब कागजों में क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है, धरती पर क्या हुआ वो मुझे पता है। यहाँ 23 अगस्त 2022 तकरीबन मैं इस गांव से बाहर था, और यहाँ एक जेसीबी मशीन लगी और भाकर की खुदाई की गई और उसकी हमें बहुत पीड़ा हुई। जब मैं बाहर से आया तो भाकर मुझे सिरा हुआ मिला और मैंने सोचा ये भाकर नहीं सिरा है, ये मेरा दिल सिरा है। मैं उस जगह को 32 वर्षों से रक्षा करता हूँ, किसी धर्म के कार्य हेतु रक्षा करता हूँ। या ना मेरा कोई निजी मार्जन नहीं है, ना मेरा निजी कोई स्वार्थ है, जो कुछ है ईश्वर के लिए है। और मैं एक बात और कह देता हूँ, मेरा एक परिचय और देता हूँ, मैं ईश्वर भक्त हूँ, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ, प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है, मैं देशभक्त हूँ और समाज सेवी हूँ। हाँ, जो भी मुझे ऐसा लगता है धर्म का कार्य हो, उसमें हिंसा ना हो, खून खराबा ना हो, शांति बनाई रहे, है ना, सबको बनाए रखनी है। है ना, इस देश में लोकतंत्र है, तो ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है, लोकतंत्र में नहीं हो सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से भी हो सकता है। तो जो मुझे ऐसा लगा वही मैंने माध्यम अपनाया। गुरुजी, सरकार का नुमाइंदा है अटेरा जगह तहसीलदार है, वे भी आपको कोई मिलने आया था? मेरे पास उस तरफ से पटवारी जी आए थे और उन्होंने कहा मुझे एसडीएम साहब को भेजा है और आपकी राय क्या है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं वो जाकर सुनाऊंगा। मैंने कहा हमारी मांगे अटल है और हमारी अनशन जारी है, यहाँ कोई तीसरा विकल्प नहीं है, हमारी जगह खाली करनी होगी।
या ना जो भी हो खसरा नंबर 852 लगता है, उसमें ज़्यादा विवाद नहीं है, अधिकतम 2 बीघा ही है, या ना खसरा लंबा सोड़ा है। लेकिन जो कार्य आरंभ हुआ है उसकी हमें परेशानी हुई, क्योंकि जिस ज़मीन की हमने रक्षा की थी वह उस ज़मीन पर ही यह कार्य आरंभ हुआ है। बाकी ये खसरा लंबा सोड़ा है, माप तो पटवारी के पास होगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह 13 बीघों से भी ज़्यादा है। हाँ, तो ये कार्य या ना जो भी कार्य कराना चाहते हैं, सेवा के लिए करना चाहते हैं, ये जगह तो सेवा के लिए तय हो गई है पहले से, और आप कहीं इसी जगह में से कोई जगह निकालिए। या ना लंबा सोड़ा खसरा है जो अस्पताल के निकट हो, यही खसरा जाता है, अस्पताल के निकट हो आप बनाइए। एक तो 1500 फुट दूर बन रहा और एक बिल्कुल 400 फुट पर ये खसरा आ जाता है, तो नज़दीक कौन सा है वो तो पटवारी बताएगा, मैं नहीं बता सकता। तो गुरुजी आप रहे थे जैसे शेरगढ़ विधानसभा मैडम मीना कंवरी विधायक है, मोर तरफ आप कोई मिलने आयो है? जिस समय ये मौका मुआवजा करने आए थे, जगह देखने के लिए आए थे, उस समय शासन प्रशासन के सभी व्यक्ति साथ में थे और उन्होंने मौका देखा। उसी समय हमने ऐतराज़ जताया। हाँ, कुछ और लोगों का भी विरोध था, दक्षिणी विरोध था, पूर्वी विरोध था, और इन्होंने पश्चिम उत्तर का ऐसा सुना तो मैंने बोला बाकी तो नहीं, मेरे ऊपर हथौड़ा चल सकता है जो 32 वर्षों से रक्षा करता हूँ। उन्होंने कहा बाप जी आप मंदिर जाइए, मंदिर रहिए, ज़रूरत होगी तो हम आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। या ना ये कार्य वाद विवाद में नहीं होगा, या ना होगा तो सबको विश्वास में लेके साथ लेके करेंगे, और नहीं तो कोई दूसरी जगह देखी जाएगी। अब आगे क्या किया, क्या तय किया, क्या हुआ मुझे ज्ञात नहीं है। तो गुरुजी मैं यूँ पूछना चाहूँ, उन टाइम आप रहे यूँ सरकारी नुमाइंदे रहे और या एमएलए मैडम के साथ कोई मीटिंग हुई है या उनमें आप कहीं फैसलो हो है बैठना, आप कहीं बातचीत रखी है, कागदी कहीं उन प्रमाण है, आप अबार को हो कि भैया जगह वास्ते आप अनशन मात बैठे हो, तो जगह भी सरकारी नुमाइंदे मीटिंग हुई है उनमें आपने कहीं वो आश्वासन दिनो? यहाँ क्या मीटिंग हुई है, क्या हुआ है, शासन ने क्या किया है, प्रशासन ने क्या किया है, मैं कोई न तो हूँ सरकारी अधिकारी और ना हूँ मैं जनप्रतिनिधि। मैं एक धर्म स्थल का संचालक हूँ और धर्म स्थल में कोई आके मुझे सुना सकता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया हूँ, इसलिए सच मुझे वो पता नहीं है। आप बहुत बहुत धन्यवाद गुरु।